बलात्कार जैसा जघन्य अपराध में कोई पीड़िता है उसको कैसे शिशु वार्ड में भर्ती कराया था? कि जवाब दो मंगल पांडे, किधर तुम्हारा अस्पताल है, कहाँ तुम्हारी व्यवस्था है? उसके कई ऑर्गन के साथ खिलवाड़ किए गए, उसके साथ किस तरह से रेप किया गया। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा माने हत्या है। कि एक पीड़ित महिला अस्पताल में इलाज के लिए आती है और उसको घंटों एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ता है इलाज का। कि जल्द से जल्द फास्ट कोर्ट बनाकर उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री को इमीडिएट बर्खास्त किया जाए। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के अंबेडकर पार्क के पास और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर रेप कांड में 9 वर्षीय पीड़िता की जान चली गई है और उसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त काफ़ी आक्रोशित हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने पहुंचे हुए हैं। सुशील जी, आज किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपने देखा कि 9 वर्षीय बच्ची मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में उसके साथ रेप की घटना हुई थी और उसके बाद कैसे वहाँ इलाज में कोताही की जा रही थी। कांग्रेस पार्टी की हमारी महिला अध्यक्षा सरबत जहां फातिमा जब वहाँ गई तो उसको रेफ़र किया गया पटना के लिए। पटना में आप इस बात को इस रूप में समझिए कि बहुत जद्दोजहद के बाद जो रेफ़र करके लाया गया, यहाँ एम्स में इनकार कर दिया। एम्स प्रशासन ने इलाज करने से कहा कि मल्टीपल ऑर्गन इनका डैमेज है और जैसा कि आप जानते हैं कि बच्ची को जख्मी किया गया था गर्दन पर, कान के पास और भी कई जगहों पर, बताया नहीं जा सकता, कई जगहों पर निशान थे, बहुत गहरे चोट के निशान थे। इतनी बर्बर घटना हुई थी। एम्स में उस लड़की का इलाज नहीं हो पाया। किसी तरीके से पीएमसीएच ले जाया गया। पीएमसीएच में 4 घंटा तक वह लड़की एम्बुलेंस में तड़पती रही। हमारे पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और महिला अध्यक्ष सरबत जहां फातिमा, पूरे पार्टी की हमारी नेता प्रतिमा दास जो MLA हैं, वो सब लोग जब गए तब जाके भर्ती कराया गया। उसमें भी आपको यह बताएं कि पहले सेंट्रल इमरजेंसी के में कहा कि भर्ती करेंगे, फिर कहा कि नहीं यहाँ नहीं कर सकते हैं, अब इसको ले जाइए शिशु वार्ड में भर्ती कराया। सवाल है कि बलात्कार जैसा जघन्य अपराध में कोई पीड़िता है उसको कैसे शिशु वार्ड में भर्ती कराया था? फिर उसके बाद कहा कि ICU हमारे पास नहीं है, तो अंत में फिर उसको प्रसूति वार्ड में ले जाया गया। मतलब कि पूरी तरीके से आपराधिक लापरवाही का पूरा मसला है और बच्ची की जान 4 घंटे एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसका सही तौर पर इलाज नहीं किया गया। हम साफ तौर पर मानते हैं कि इस पूरे मसले में बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, उसके नक्कारा स्वास्थ्य मंत्री जो कि इसी जिले से हैं, यह शर्म की बात है, उसकी बर्खास्ती का हम डिमांड भी कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री का कि अविलंब उसको बर्खास्त करना चाहिए। और इतनी नक्कारा स्वास्थ्य व्यवस्था है, इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेते हुए बिहार सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और निश्चित तौर पर जो भी पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित परिवार और जो बलात्कार करने वाले जो दोषी हैं, उनके ऊपर में कड़े से कड़े सजा होना चाहिए। पीड़ित परिवार को हर तरह की हर संभव अब कोशिश की जा सकती है। अब तो उसका परिवार चला गया है तो अब तो कुछ किया नहीं जा सकता बहुत सारा चीज़, लेकिन बावजूद भी सरकार के स्तर से यह संवेदनहीनता और आपराधिक लापरवाही का जो पूरा मसला है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सिवान जिला की तरफ से हम मांग करते हैं कि अब विलंब स्वास्थ्य मंत्री को इमीडिएट बर्खास्त किया जाए। हम अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला हम लोग जलाने जा रहे हैं और हम इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हर मौके पर आम जन के सवाल पर खड़ी है और हर हालत में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? एक महिला हैं आप, कांग्रेस की एक सिपाही हैं। उस लड़की के साथ जिस तरह से ये घिनौनी घटना हुई है, ये अपने आप में रोंगटे खड़े करने की मतलब बात है। हम लोग जब देखें उसकी हालत और जिस तरह से सरकार हॉस्पिटल का दावा कर रहा है कि PMCH पूरे विश्व में मतलब बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है और उस पर प्रोजेक्ट भी कई वर्षों से चल रही है। हम कह रहे हैं कि जब एक लड़की के साथ इस तरह से जब जघन्य अपराध हुआ, उसके कई ऑर्गन के साथ खिलवाड़ किए गए, उसके साथ
किस तरह से रेप किया गया, इसके बावजूद भी ये सरकार सोई पड़ी थी। यही मंगल पांडे जी ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे, कभी बंगाल की सरकार पे तो कभी तेलंगाना की सरकार पे, लेकिन वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, शायद ये वो बात भूल गए थे। वो भूल गए थे कि बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है या जो स्वास्थ्य का जो इतना बुरा हाल है, उस पर भी उनको काम करना चाहिए। वो उनको ये जवाब देना होगा कि किस तरह से एक लड़की, हम लोग क्या सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। वो लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरह के नारे लगाकर सरकार में आते हैं और सिंदूर देने की बात करते हैं। महिलाओं के बीच जा जाकर वो सिंदूर बांट रहे हैं। जब एक लड़की का सवाल आता है तो आप सोचिए कि कितने अगंभीर है, वो असंवेदनशील है। अभी तक उनका इस बात पे चुप्पी तक नहीं टूटा है। हम नीतीश कुमार से ये हम मांग करते हैं कि वो ये मंगल पांडे से इस्तीफा ले और हमारे जो लचर स्थिति है स्वास्थ्य विभाग का उसको ठीक किया जाए, और जो लड़की के साथ जो अन्याय हुआ उसके परिवार को सहानुभूति दे और जिस तरह से भी मदद हो उनको मदद दिया जाए। क्या कहेंगी मैम, जिस तरह से के जघन्य अपराध है, मासूम बच्ची को भी बख्शा नहीं किया और इलाज के लिए तड़प तड़प करके उसकी दम निकल जाती है। देखिए, बिहार की जो सरकार है, ये तो पहले निकम्बी सरकार है। ये हमारी बहनों को सुरक्षा नहीं दे रही है। न इसके यहाँ कोई दवा की गारंटी है, न हमारी बेटियों की गारंटी है। स्कूल कॉलेज जा नहीं सकती है। तो मैं यही मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द फास्ट कोर्ट बनाकर उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, और जो लचर स्थिति है हमारे हॉस्पिटल को, उसको पहले सुधारा जाए। अगर सुधार नहीं होता है तो मैं मांग करती हूँ कि सबसे पहले मंगल पांडे जी को इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहिए, और हमारे बिहार सरकार के नीतीश बाबू को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। यही हमारी मांग है। महिला की सुरक्षा की वो गारंटी करे, नहीं तो इस सरकार को हम लोग बिहार से बाहर करेंगे। जी, डॉक्टर के एहतशाम अहमद, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इतनी घिनौनी घटना और ऊपर से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लचर नजर आ रहा है। बहुत दर्दनाक वाकया है। मतलब आप खुद सोचिए कि अस्पताल के दरवाजे पर 4 घंटा एम्बुलेंस में मरीज तड़प रहा है। लानत है ऐसी व्यवस्था पर, लानत है इस निज़ाम पर। ये जो दस्तूर जो इस सरकार के सामने, जिसमें कि आवाम को, गरीब आवाम को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए अगर इस तरह से भटकना पड़ रहा है, तो सरकार को कह देना चाहिए कि हमारे सरकार में, सरकारी अस्पताल में गरीबों का इलाज नहीं होता है। ये पूरी तरह से ऐसा ही हो गया है कि जिसका भी सोर्स पैरवी है वही पीएमसीएच में भर्ती होगा। आए दिन हम लोगों के पास गरीब मरीजों का शिकायत आता है कि वहाँ पर बेड नहीं मिल रहा है। तो एक तो आप उसका या तो अस्पताल का इस तरह से स्ट्रक्चर ही बनाए हैं कि या तो वहाँ बेड नहीं है, और नहीं तो आपके पास कोई मानवता, कोई संवेदनशीलता भी नहीं बची है कि ऐसे लोगों के लिए आप तत्काल कोई बेड जैसी चीज़ का व्यवस्था कर सके। ये कह करके, मात्र ये कह करके कि अस्पताल में बेड नहीं है, एक मासूम जिसका रेप करने के बाद उसका गला काटा गया है। आप सोचिए कि मुजफ्फरपुर में उसका उचित जब इलाज नहीं हुआ तो वहाँ से पार्टी ने हमारी लड़ाई लड़ी, राजेश जी ने, सरवत जहाँ फातिमा ने लड़ाई लड़ी, फिर वो पीएमसीएच आए। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जिसका रेप हुआ हो, जिसका गला काटा गया हो, 4 घंटा गोल्डन टाइम गंवाने का काम किया है इस सरकार ने। अगर रेपिस्ट ने रेप किया है तो सरकार हत्यारी है। बिहार सरकार ने उस दलित लड़की की हत्या की है। हम इस हत्यारी और निकम्मी सरकार के आंख में आंख डाल के कहना चाहते हैं कि जवाब दो मंगल पांडे, किधर तुम्हारा अस्पताल है? कहाँ तुम्हारी व्यवस्था है? किस इंसाफ और किस बात के तुम मंत्री हो? क्या सिर्फ बिल्डिंगें बनाने और ये तमाम चीजें करने से गरीबों का कुछ होने वाला है? आज देश नहीं, पूरे दुनिया में बिहार के इस मंगल पांडे जो हमारा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके इस अकर्मण्यता की चर्चा हो रही है कि इतना भी नालायक आदमी कैसे सूबे का स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है। तो हम लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, आपके माध्यम से मांग करते हैं कि मंगल पांडे को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें और
बिहार सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, जो मैडम ने कहा है अभी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और जो भी अपराधी हैं उनको एक तय सीमा के अंदर कड़ी से कड़ी इबरतनाक सजा दीजिए, ताकि ये आए दिन बिहार क्या हो गया है, आज अपराध का अड्डा हो गया है। आज हत्याएं यहाँ पर रोजाना की चर्चा में हैं, जैसे कि पहले हुआ करती थी किसी ज़माने में जंगल राज जिसका लोग बात करते थे ना, वो जंगल राज इसके आगे शर्मिंदा है। आज की तो स्थिति ये है कि ना लड़की सुरक्षित है, ना लड़का सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है। हर जगह हर दिन कोई ना कोई हत्या, कोई ना कोई रेप, कोई ना कोई अपराध हो रहा है। तो सरकार की सुरक्षा, सरकार की व्यवस्था सब फेल है, और इसीलिए हम लोग आज नीतीश जी का, मुख्यमंत्री बिहार का पुतला दहन कर रहे हैं और खुलेआम आपके मंच से कहना चाहते हैं कि मंगल पांडे आपको जवाब देना पड़ेगा। इस हत्या के जो छींटे हैं वो आपके कपड़ों तक ज़रूर पहुंचे हैं। आपको अपने सफाई में अभी तक आपने कुछ नहीं कहा है, आपको मुंह खोलना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा। जमशेद भाई क्या कहना ये चाहेंगे? बहुत दुखद घटना है। इस तरह के घटना मैंने बिहार सरकार की रीजन में, ये जदयू के रीजन में इस तरह का, और मंगल पांडे को थोड़ा से भी अगर नैतिकता होगा तो वो तुरंत पद से अपना इस्तीफा दे दें, और ये जिसको कहा जाएगा इट इज़ वेरी सिंपल फॉर ह्यूमनिटी, ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा माने हत्या है। और वो मंगल पांडे को इस पर तुरंत अपना चुप्पी खोलना चाहिए। अभी डॉक्टर एहतशाम साहब, हमारे सुशील भाई भी इन्होंने भी बहुत सारी बातें रखी। सरकार को इस मुद्दे पे गंभीरता दिखलाना चाहिए। देखिए, ये सरकार की संवेदनहीनता है और एक इंसानियत पे प्रहार है। सरकार के कुछ दायित्व होते हैं, वो मंगल पांडे जी हों, माननीय नीतीश कुमार जी हों, उनके सूबे में ये क्या, ये शर्म की बात नहीं है कि एक पीड़ित महिला अस्पताल में इलाज के लिए आती है और उसको घंटों एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ता है इलाज का। ये कौन सी व्यवस्था है कि डॉक्टर बड़ी आसानी से और व्यवस्था बड़ी आसानी से कह देता है कि हमारे यहाँ बेड नहीं है। जो जीवन और मौत से लड़ रही महिला होती है, क्या सरकार के लिए बेड नहीं है? ये शर्म की बात नहीं है। और ये हम लोगों की आवाज़ जो है, कांग्रेस की जो आवाज़ है, वो नहीं जा रही है मंगल पांडे जी के कानों तक या माननीय नीतीश कुमार के कानों तक। क्या उनकी इंसानियत मर चुकी है? एक महिला इलाज के लिए, और वैसे अस्पताल में इलाज के लिए जाती है जो आप बोल रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था बन रही है, तो विश्व के सबसे बड़ी व्यवस्था में आप बेड पे ही पहले दृष्टया बोल देते हैं कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर ये लाइलाज रोग है या लाइलाज पेशेंट है। ये कौन सी व्यवस्था है? आपने तो कोई प्रयास नहीं किया उसको बचाने का। तो इतनी बड़ी संवेदनहीनता के बाद आप सरकार में बने हैं, ये शर्म की बात है, घोर निंदा की बात है। और हम सभी लोग इन तमाम इन कुकृत्यों के लिए हर मोर्चे पर एक मुश्त खड़े हैं और कभी छोड़ेंगे नहीं। अगर इनमें सुधार नहीं हुआ या फिर अपने ये आदतों में परिवर्तन नहीं किए या व्यवस्थाएं ठीक नहीं किए, हम लोग किसी मोर्चे पर इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग जन सरकार के जितने मुद्दे हैं जो इनसे नहीं टेकल हो पाती हैं, वो तमाम मुद्दों पर खड़े रहेंगे और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। और ये जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री, जो इसी जिला के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको हटाना होगा, अन्यथा की स्थिति में हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। उनका जो व्यवहार है वो जग जाहिर है, ये कोई नया मामला नहीं है, बहुत ऐसा कांड हुआ है। तो पीएमसीएच में जो जूनियर डॉक्टर हैं, अधिकांश मामले में उनका जो हरकत है वो एकदम गिरा हुआ हरकत होता है। आए दिन वो मारपीट पर उतर जाते हैं। ये जो घटना हुई है एक दलित बच्ची के साथ, जितना दोषी इसमें बलात्कारी है, जो घटना करने वाला है, वो तो नहीं दोषी। बिहार सरकार, अस्पताल प्रशासन, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, ये सारे के सारे दोषी हैं। आज आप देख लीजिए, पूरी तरह से चरमरा गई है इनकी व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह चरमरा गई है। कहीं सड़क पे कोई गोली चला के उतर जाता है, डीजीपी के कार के आगे से स्कॉर्पियो गोली चलाते हुए गुजर जाता है। और दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जिस तरह से आए दिन बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरह से आए दिन उनके साथ जुल्म किया जा रहा है,
ये निहायत ही निंदनीय है। हमारी पार्टी पूरी जोर शोर के साथ इसका विरोध करेगी और जब तक स्वास्थ्य मंत्री का भी इस्तीफा नहीं हो हम लोग रोड पर रहेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। तो नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंगल पांडे से इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो। मंगल पांडे से इस्तीफा लो। डॉक्टर के एहतशाम अहमद, सुशील कुमार, जफर गांधी, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन गोपालगंज मोड़ से, और ये उसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरे बहुत ही निंदनीय घटना है ये। इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं आए दिन, इस तरह की घटनाएं जो प्रदेश के अंदर अलग अलग विभिन्न जिलों के अंदर हो रही हैं, बहुत शर्मनाक है। नीतीश कुमार जी को इस पे अंकुश लगाने का कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए। नीतीश जी ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। उनके सबसे प्रिय मंत्री जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, इसी हमारे सिवान के गृह जिला से आते हैं। ये उनके इस्तीफे की हमारी मांग है और नीतीश जी उनको बर्खास्त करने का काम करें, क्योंकि ये इस तरह की घटना और पीड़िता के साथ इस तरह का रेप वाला कांड ये शर्मनाक है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कतई। फिर भाजपा जदयू की डबल इंजन की सरकार मुर्दाबाद, भाजपा जदयू की डबल इंजन की सरकार मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करो और बिहार के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का दोषी कौन, जवाब दो। बिहार के लचर। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select24 न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।